लोकसभा 72 2024 के चुनाव के संग्राम छिड़ने के बाद यहाँ 7वें चरण में चुनाव होना है, लेकिन अब तक किसी प्रत्याशी का नाम घोषित न होना। केवल बीजेपी की बात नहीं, बल्कि सपा, बसपा या जो भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, किसी के भी प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं है। और इस स्थिति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने किस तरह की स्थिति खड़ी है, जनता के बीच में क्या लेकर संदेश जाएंगे, आज हम जानने का प्रयास करते हैं जनपद के एक कदावर नेता हैं सुरेंद्र सिंह, इनसे कि आखिर किस तरह से जनता के बीच में कैंपेन किया जा रहा है, किस तरह से प्रचार किया जा रहा है और उसका परिणाम सामने क्या आएगा, कब होगा यहाँ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और उन प्रत्याशियों के चुनाव पर क्या असर होगा। तो हम जानने का प्रयास करते हैं सुरेंद्र सिंह से कि आखिर प्रत्याशियों के नाम घोषणा में देरी क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है और भारतीय जनता पार्टी बरसों तक कमल के फूल के लिए वोट मांगती है। और आज भी हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हूँ, सेक्टर के कार्यकर्ता हूँ, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हूँ, जिले के कार्यकर्ता हूँ या मंत्री हूँ या विधायक है, केवल भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का हम लोग वोट मांग रहे हैं। क्योंकि प्रत्याशी कोई हो सकता है, लेकिन कमल का फूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। और आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि गांव-गांव जाओ, गली गली जाओ और जा कर के कहना, केवल यही कहना कि मोदी जी ने प्रणाम किया है। और हम लोग इससे उनके विचार को लेकर के गांव-गांव, बूथ-बूथ, गली-गली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने आपको प्रणाम किया है। और प्रत्याशी की रही बात, तो प्रत्याशी 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। सुरेंद्र जी, लेकिन बलिया, क्रांतिकारी जनपद बलिया में अब तक प्रत्याशी का नाम क्यों नहीं घोषणा हुआ? प्रत्याशी का नाम घोषणा है, प्रत्याशी के पीठ पर तो वोट देना नहीं है, कमल के फूल पर वोट देना है। और कमल के फूल का घोषणा यहाँ पर गली गली में हो गया है कि कमल के फूल को वोट देना है। जनता जान रही है कि हमको कमल को वोट देना है। प्रत्याशी की चिंता में जनता नहीं है यहाँ की। गाँव गली के इंसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान सारे लोगों से पूछेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हमको सुरेंद्र सिंह को वोट देना है, वो सीधे कहें कमल को वोट देना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है। यही तो मोदी जी की गारंटी है। यानी कि मोदी की गारंटी है कि मोदी के लोग चुनाव जीतेंगे, लेकिन गठबंधन का भरोसा नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि यही बीजेपी की पहचान है, अपना प्रणाम करो, लेकिन जो गठबंधन में है उनका कोई भरोसा नहीं, इसकी गारंटी है। क्यों? इसकी गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी। अपने परिचय दीजिए। लक्ष्मण यादव, भाकपा माले। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहले चरण के लिए नामांकन का भी कार्य हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब उनका कहना है कि देश में जो भी विकास हुआ, जो भी विकास होगा, मोदी विकास की गारंटी है। तो आप इस मोदी की गारंटी को क्या समझते हैं? देखिए, मोदी विकास की गारंटी नहीं है और न तो विकसित भारत की गारंटी है। मोदी भ्रष्टाचारियों को जुटाने और अपनी पार्टी में लेने की गारंटी है। नौजवानों के साथ धोखा देने वाले सरकार का नाम मोदी सरकार है। बेरोजगारों को धोखा देने वाले सरकार का नाम मोदी सरकार है। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में भी जितने पेपर लीक हुए हैं, ये भी मोदी की ही गारंटी है। लीक करिए, मोदी की गारंटी। कंपनियों की काली कमाई भारतीय जनता पार्टी के खाते में समाई, यह भी मोदी की गारंटी है। और दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ नहीं रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में जुटा रहे हैं, यही उनकी गारंटी है। मोदी जी के आप लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई
बीजेपी का अंग है, बीजेपी का एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है, बीजेपी के सपोर्टर पार्टी की तरह से काम कर रहा है, इस पर आपका क्या? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से। जिन लोगों ने कहा कि ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के विपक्षियों पे एक तरह से हमलावर है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो 100 करोड़ के शराब घोटाले में जो बंद थे, कोई नाम मैं उनका नहीं जान रहा हूँ, जिस मामले में केजरीवाल जी बंद हैं, उन्होंने उनकी कंपनी ने 55 करोड़ रुपया दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? आखिर भारतीय जनता पार्टी उस रुपये को क्यों भेजाई? जो कंपनी लॉटरी, देश में लॉटरी लोगों को खिलाती है, लॉटरी जानते हैं, लोगों को बर्बाद करते हैं, उस कंपनी ने 1600 करोड़ रुपया दिया है भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बांड के रूप में। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, जो लोग मोदी की गारंटी है, तो मैं जनता से अपील भी करना चाहता हूं, आह्वान भी करता हूं कि मोदी की गारंटी है, इस देश को बर्बादी के रास्ते पे ले चलना ही इस मोदी सरकार की गारंटी है।